टॉपिक है जी इक्वेशन लाइन। अभी तक हमने स्लोप का मेथड पढ़ा था। स्लोप का फॉर्मूला हमने पढ़े थे दो, एम से रिप्रेजेंट करा थे टेन थीटा या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दीज आर द मेथड टू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। अब आपको किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, वो टॉपिक है। तो सबसे पहला टॉपिक है स्लोप ऑफ लाइन का, वो होती है स्लोप पॉइंट फॉर्म। ये हमारी मेन फॉर्म है जी, स्लोप पॉइंट फॉर्म। अगर आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो आपको क्या पता होना चाहिए, वो कंसेप्ट है जी। आपको स्लोप एंड पासिंग पॉइंट पता होंगे। लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी, कहा गया होगा स्लोप दे रखा है और पासिंग पॉइंट दे रखा है, तो आप इक्वेशन निकाल लोगे। मान लो स्लोप जो भी है, जो भी स्लोप दिया होगा उसको m से रिप्रेजेंट करा देंगे और पासिंग पॉइंट जो होगा उसे हम x1 y1 से रिप्रेजेंट करा देंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी, वो आएगी हमारी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, वेयर x और y जो है हमारे वेरिएबल होंगे, क्योंकि इक्वेशन किसी वेरिएबल की फॉर्म में होती है। जैसे 10th में याद होगा 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, तो x और y वेरिएबल्स होते थे, तो वेरिएबल की फॉर्म में होती है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू -1 2 एंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है जी। आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ये पासिंग पॉइंट है और लाइन का एंगल दे रखा 30 डिग्री, यानी कि थीटा हो गया हमारा 30 डिग्री। तो स्लोप निकाल लेंगे टेन थीटा से, 1030 1/√3। तो स्लोप हो गया हमारा m और पासिंग पॉइंट क्या है जी, -1 2। अप्लाई दिस फॉर्मूला जिसमें ये x1 y1 और ये m हो जाएगा। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, y माइनस y1 m x माइनस x1। तो y1 है हमारा 2, m है हमारा 1/√3, x1 है मेरा -1, तो +1 हो जाएगा। सोल्व करो इसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन आ जाएगी आपकी। कोई डाउट बेटा किसी को? मेथड होता है 2 पॉइंट फॉर्म, जिसमें हमारे पास स्लोप नहीं देके दो पासिंग पॉइंट होंगे, आर नोन। दो पासिंग पॉइंट होंगे तो हम इक्वेशन निकाल लेंगे लाइन की। मेन फॉर्मूला यही चलता है, आप इसी को भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि दो पासिंग पॉइंट है तो स्लोप तो आप निकाल सकते हो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। क्लियर है? वही अप्लाई हो जाना है। तो लेट कर लेंगे, दो पासिंग पॉइंट होंगे, एक को हम x1 y1 ले लेते हैं और एक पॉइंट को हम x2 y2 ले लेंगे। पासिंग पॉइंट्स, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी y माइनस y1। यहाँ पे जहाँ m है, m की जगह स्लोप हमारा क्या होगा, दो पॉइंट से स्लोप कैसे निकलेगा बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो डायरेक्टली m की वैल्यू ना निकाल लो, या तो अलग से m निकाल लो और इस फॉर्मूले पुट कर दो, या आप अलग से नहीं निकालते, डायरेक्ट m की वैल्यू ये रख दो और x माइनस x1, तो आपकी इक्वेशन आ रही लाइन की। कोई डाउट जी? कैसे क्वेश्चन फाइंड, समझ नहीं आया सर, फिर इन दोनों में डिफरेंस बस सर। इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू 1 - 1 एंड 3 2। तो देखो जी, दो पास कर रही है, पासिंग पॉइंट क्या है,
1 माइनस 1 एंड 3 2, इसे हम x1 y1 ले लेंगे और इसे हम x2 y2, इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला लगा लेंगे, ये वाला y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो y1 की जगह आपने रख देना है -1, तो +1 हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1। तो x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू पुट करके ये आ जाएगी, इसको सिंप्लीफाई कर लो, इक्वेशन आ जाएगी आपकी। ठीक है, कोई डाउट? यस सर ये फाइंड के बाद क्या लिखा है? इक्वेशन ऑफ लाइन। नेक्स्ट देखिए, तीसरा होता है बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट होता क्या है, जब लाइन एक्सिस लाइन क्या नाम है, एक्सिस को मैं हिंदी में लिखने जा रहा था अभी, इंटरसेक्ट द एक्सिस। जब लाइन एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी तो उसको हम स्पेशल टर्म बोलते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट टर्म यूज व्हेन द लाइन इंटरसेक्ट एक्सिस। तो जैसे कोई लाइन अगर एक्सिस को काटती है तो उसे बोलते हैं इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट दो होते हैं, एक होता है एक्स इंटरसेप्ट, एक होता है वाई इंटरसेप्ट। क्योंकि ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट इज ओनली फॉर वाई इंटरसेप्ट। इसमें जो इंटरसेप्ट होगा वो होगा वाई इंटरसेप्ट। हालांकि इंटरसेप्ट दोनों होते हैं, एक्स इंटरसेप्ट भी और वाई इंटरसेप्ट। लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस और लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। ठीक है जी, ये ध्यान रखना इंटरसेप्ट। जैसे मान लो ये लाइन ऐसे जा रही है, या मान लो ये लाइन ऐसे जा रही है, तो ये लाइन काट तो दोनों एक्सिस को रही है, एक्स को, लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट होगा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट आर नोन। क्या पता होगा बेटा आपको, स्लोप पता होगा और वाई इंटरसेप्ट पता होगा। तो ये मैंने आपको इंटरसेप्ट के बारे में बताया। इंटरसेप्ट होता क्या है, जब लाइन एक्सिस को काट के जाती है, इन्हें बोलते हैं इंटरसेप्ट। ये हो गया एक्स इंटरसेप्ट, ये हो गया वाई इंटरसेप्ट, ये वाई इंटरसेप्ट और ये एक्स इंटरसेप्ट। क्लियर है? यस सर। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तब लगाएंगे जब आपके पास क्या होगा, स्लोप और वाई इंटरसेप्ट होगा। मान लो स्लोप है हमारा m और y इंटरसेप्ट को आप रिप्रेजेंट कराएंगे c से। y एक्सिस को c पे काट रही है, स्लोप इसका m हो गया। तो इक्वेशन हो जाती है हमारी डायरेक्टली y इक्वल्स टू mx प्लस c। दिस इज द इक्वेशन कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ पे ये होता है y इंटरसेप्ट जो c, और ये होता है स्लोप x का कोफिशिएंट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कोई डाउट बेटा? आया कैसे है? अगर मैं स्लोप इस इंटरसेप्ट की बात करूं तो ये पॉइंट क्या होगा बेटा, 0c। अगर मैं इसको स्लोप पॉइंट फॉर्म से निकालता हूं, जो सबसे पहली फॉर्म थी, उसमें हमारा स्लोप तो हमारा m हो गया और पासिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, ये जो इंटरसेप्ट है वाई इंटरसेप्ट, ये पासिंग पॉइंट ले लूँ तो क्या होगा बेटा, ये 0c। और मैं लगाता हूँ वो वाला फॉर्मूला y माइनस वाई इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1। ये मैं बता रहा हूँ ये आई कैसे है, आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, बट ये आई कैसे वो बता रहा हूँ। तो आपके पास y इंटरसेप्ट होगा जो कि c होगा 0c और स्लोप होगा m। इस फॉर्म में पुट कर दो, y माइनस y1 हो गया हमारा c, m x माइनस 0, तो y माइनस c m के इक्वल आया mx के, तो y आ जाएगा बेटा एम एक्स प्लस सी। तो आई ये वाली इक्वेशन भी जो है किससे, हमारी स्लोप पॉइंट फॉर्म से। क्लियर है? क्लियर है जी? तो आपके पास क्या होगा, स्लोप और वाई इंटरसेप्ट। ऐसे क्वेश्चन क्या आ गया, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन
मेकिंग एंगल 45 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड intersecting y axis 2 unit below origin। तो जी सबसे पहले एंगल दे रखा है विद एक्स एक्सिस, तो थीटा हो जाएगा हमारा 45 डिग्री। स्लोप निकाल लेंगे आप tan थीटा से, tan 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू व्हाट 1, स्लोप आ गया। और लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है वाई एक्सिस को काट रही कहाँ पे, 2 यूनिट, 2 यूनिट कहाँ, बिलो ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे, यानी कि यहाँ पे काट रही -2 पे। क्लियर है? तो वाई इंटरसेप्ट होगा बेटा -2, यानी कि सी हो गया -2। कोई डाउट किसी को? नो सर। बस जी इक्वेशन निकाल लेंगे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्मूले से। तो y इक्वल्स टू एम वन एक्स, सी मेरा -2, तो y इक्वल्स टू एक्स -2। दिस इज अवर इक्वेशन। कोई डाउट किसी को? बेटा फोर्थ, इंटरसेप्ट फॉर्म। एक सेकेंड। इंटरसेप्ट फॉर्म होती है जिसमें दोनों इंटरसेप्ट होते हैं, x एंड y बोथ इंटरसेप्ट्स आर गिवन। मान लो लाइन ऐसे जा रही है, x को भी काट रही है, x का भी और y का, दोनों का इंटरसेप्ट पता है। x इंटरसेप्ट को a से और y इंटरसेप्ट को b से रिप्रेजेंट कराएंगे। ऐसे जा रही है तो ये a ले लेंगे और ये b। ठीक है जी। x इंटरसेप्ट को हम किससे रिप्रेजेंट कराएंगे, a से, और y इंटरसेप्ट को हम रिप्रेजेंट कराएंगे किससे, b से। तो इक्वेशन हो जाएगी बेटा x अपॉन a y अपॉन b इक्वल्स टू 1। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे ये वाला। हालांकि आप इसको 2 पॉइंट फॉर्म से भी कर सकते हैं। इस वाले पॉइंट को जो भी ये होगा a0 ले लोगे, इसको आप 0 भी लेकर 2 पॉइंट फॉर्म से भी कर सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है जी? ओके सर। जैसे क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पास थ्रू द find the equation of line intersecting x axis 2 unit left of origin and y axis 4 unit above origin। मतलब एक्स एक्सिस ओरिजिन से 2 यूनिट लेफ्ट पे यहाँ पे काट रही है और वाई एक्सिस को ओरिजिन से 4 यूनिट ऊपर यहाँ पे काट रही है। तो ये लाइन आ गई आपकी। तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा बेटा, -2, और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा बेटा 4, यानी कि ए हो गया -2 और बी हो गया 4। कोई डाउट? नो सर। ये फॉर्मूला होता है, यहाँ रख देंगे, ए की जगह -2, बी की जगह 4, एलसीएम एंड सिंप्लीफाई दिस। कोई डाउट? नो सर। और ये है जी क्लास फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, जो बिल्कुल अलग सी है। ना तो हमारे पास पासिंग पॉइंट होगा, ना ही स्लोप होगा। ये एक अलग सी फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म कब लगाएंगे, जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस from origin to line is given and angle made by perpendicular with x axis
इज गिवन। देखिए जी, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मान लो लाइन ये मेरी यार यही है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी मुझे। ओरिजिन से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर दे रखा होगा, ओरिजिन से लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर दे रखा होगा, और ये जो परपेंडिकुलर है इसका एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, ये एंगल दे रखा होगा। दो चीज दे रखी होगी, एक तो ये दिया होगा और एक ये लेंथ दे रखी होगी, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। कोई डाउट? नो सर। ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर लेंथ होगी उसे हम पी से रिप्रेजेंट कराएंगे और इस एंगल को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट कराएंगे। पी क्या ले लेंगे हम, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन, और ओमेगा एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विद पॉजिटिव एक्स। W से दिखाते हैं। वही डब्ल्यू, डब्ल्यू को थोड़ा सा ऐसे घुमा दो, डब्ल्यू ऐसे होता है ना, इसको थोड़ा सा यूँ घुमा दे, ठीक है। तो इक्वेशन हो जाती है डायरेक्टली एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल्स टू पी। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड इक्वेशन। जैसे क्वेश्चन का है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस from origin is 8 unit and angle made by perpendicular with positive x axis is 30 डिग्री। तो देखो जी, P हम ले लेंगे 8 और ओमेगा ले लेंगे 30 डिग्री, ठीक है जी। P क्या है, 8 यूनिट डिस्टेंस है ओरिजिन से लाइन की, और उसका एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री। तो x cos ओमेगा y sin ओमेगा इक्वल्स टू P, ये फॉर्मूला लगा लेंगे। x cos ओमेगा की जगह 30, y sin 30 और P की जगह रख देंगे 8। वैल्यू पुट करो और सोल्व कर लो, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन। कोई डाउट जी? चलो जी एक्सरसाइज पे आते हैं। 11 कौन सा एक्सरसाइज का बोल रहा है बेटा? इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 4 यूनिट, यानी कि P 4 हो गया, और एंगल बन रहा है थीटा ओमेगा 15 डिग्री। तो भैया साइन 15 और कॉस 15 की वैल्यू मैंने कराई नहीं थी ट्रिगो के अंदर आपको निकालनी? हाँ भाई, यस सर। तो वैल्यू निकालोगे और पुट कर देना बाद में। ऋषभ ओके सर। याद नहीं है, cos 15 निकालना है तो क्या करोगे, 45 माइनस 30 कर दो, पहले इसकी वैल्यू निकाल लो, फिर साइन 15 की वैल्यू निकाल लो, सेम करके, ठीक है। इन्होंने डायरेक्ट लिखी पड़ी, आप निकालनी पड़ेगी आपको। क्लियर है? यस सर। और ये एक्सरसाइज पे आते हैं। देखिए जी, पहले 8 क्वेश्चन कर लेंगे आप। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0, पता होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। पासिंग पॉइंट दे रखा, स्लोप दे रखा, इक्वेशन निकालनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग लाइंस जो सेटिस्फाई करें इन कंडीशन को। ये पासिंग पॉइंट है, ये स्लोप दे रखा है, तो पहली फॉर्म लग जाएगी स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म। इसमें भी स्लोप, पासिंग पॉइंट और स्लोप दे रखा है, इसमें भी स्लोप पॉइंट फॉर्म लग जाएगी। क्लियर है? यस सर। ओके सर। दिस इज ऑल्सो व्हाट, पासिंग पॉइंट, और ये यहाँ से थीटा निकालेंगे, स्लोप निकाल लेंगे 1075 करके। 1075 की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। कैसे? 45 प्लस 30 करके वैल्यू निकाल लेना आप, स्लोप आ जाएगा। स्लोप ये आ गया, पॉइंट ये हो गया। कोई डाउट? नो सर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस 3 यूनिट लेफ्ट टू द ओरिजिन। ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ काट रहा है 3 यूनिट,
यानी कि ये पॉइंट होगा -30 और स्लोप हो गया, यानी कि ये स्लोप हो गया और ये पॉइंट हो गया x1 y1। स्लोप पॉइंट फॉर्म से कर लो जी। कोई डाउट? नो सर। No, sir. सिमिलरली 2 यूनिट अबव द ओरिजिन, यहाँ काट रही है लाइन और एंगल ये है, इससे स्लोप निकाल लोगे तो 0.02 लेके कर लो, या क्योंकि ये y एक्सिस को काट रहा है तो ये आप y इंटरसेप्ट भी ले सकते हो और स्लोप यहां से आ जाएगा 1/√3। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से भी कर सकते हो आप इसको। कोई डाउट? नो सर। नो सर। पासिंग थ्री 2 पॉइंट्स, एक को x1 और एक को x2/2 लेके 2 पॉइंट फॉर्म से कर सकते हो। क्लियर है जी? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज दिस, यानी कि p हो गया, एंड एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर दिस, यानी कि ओमेगा हो गया। तो लास्ट वाली फॉर्म लगा लोगे, ठीक है? 9 तक के क्वेश्चन करने, 9th और बता रहा हूँ क्या क्या क्वेश्चन में। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये मैंने ले लिया ट्रायंगल पी क्यू आर। पी है हमारा 2 1, क्यू है हमारा -2 3 और आर है 4 5। फाइंड द इक्वेशन फ्रॉम ऑफ मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स आर। आर से जो मीडियन बन रहा है इसकी इक्वेशन निकालनी है, मतलब इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। दिस इज मीडियन, ए ले लेता हूँ। तो ए क्या होगा? मिड पॉइंट हो जाएगा किसका? मीडियन है। मीडियन क्या करता है? बाइसेक्ट करता है अपोजिट साइड को, अपोजिट साइड। तो ए जो है मिड पॉइंट होगा पी क्यू का। ए निकाल लेंगे आप मिड पॉइंट फॉर्मूला से, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। तो ए आ गया हमारा 0,2। ए आ गया 0,2। आर आ गया हमारा कितना है? 4 5। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे आप? बाय 2 पॉइंट फॉर्म, क्योंकि 2 पॉइंट हो गए जी। इसको x1 y1, इसको x2 लेके अप्लाई 2 पॉइंट फॉर्म हो जाएगी, ठीक है? बेटा रिवाइज कर लेना कंसेप्ट को, क्योंकि ये कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर कंसेप्ट ध्यान नहीं है तो दिक्कत रहेगी चैप्टर के अंदर। एंड 1 से लेके 9 तक के क्वेश्चन करोगे। कौन से एक्सरसाइज बेटा? 10.2। 10.2।